मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले आइए सुन्नी की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुझको उबादा बिन्त साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले कि लोगों को शब कदर के ताल्लुक से बताना चाहते थे कि वो कौन सी रात में है। इतने में तो मुसलमान आपस में लड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब कदर बतलाऊं, और फला फला आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद इसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। तो अब ऐसा करो, शब कदर को रमजान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में ढूंढा करो। हदीस मुबारक का सही बुखारी। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस। निजामाबाद में बीआरएस के जबरदस्त इंतखाबी जलसे आम से बीआरएस सुप्रीमो केसीआर का खिताब। उन्होंने कहा कि हमने अमन व अमान और भाईचारे के साथ रियासत को तरक्की से हमकिनार किया। उन्होंने बेगला गणेश गुप्ता को वोट देने की अपील। बोलन में बीआरएस सरबराह केसीआर का बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर के अजीम शान जलसे आम से खिताब। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आए तो किसानों का खसारा होगा। उन्होंने अपील की कि मोहम्मद शकील आमिर की शानदार कारकर्दगी के पेश नज़र उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। मजलिस, बीजेपी और बीआरएस एक ही थैले के चट्टे बट्टे, रेवंत रेड्डी का बयान। उन्होंने सवाल किया कि मजलिस ने राजा सिंह के खिलाफ उम्मीदवार ना देकर एक मुस्लिम उम्मीदवार के सामने मजलिसी उम्मीदवार को उतारा है, तो सवाल उठता है कि क्यों। बीआरएस मुस्लिम बहबूद का दावा करती है, क्या ये दावा हकीकत पर मबनी है? सवाल है कि बीआरएस ने कितने मुसलमानों को इज्जत वक़ार के साथ सरकारी मुलाजिमत दिया और कारोबार के लिए खर्च फराहम किया। सैयद निज़ाम कांग्रेस तर्जुमान का कामरेड्डी में सवाल। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। केसीआर ने निजामाबाद बीआरएस उम्मीदवार बेगला गणेश गुप्ता के जबरदस्त जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने मुस्लिम तबके से खुसूसी तौर पर मुखातिब होते हुए कहा कि हमसे भारी बजट के जरिए मुस्लिम तबके की फलाह बहबूद को यकीनी बनाया, और जो पार्टी 60 साल में कुछ नहीं कर सकी वो आगे कुछ करेगी, इस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। निजामाबाद शहर के गिरिराज कॉलेज ग्राउंड में बीआरएस के सुप्रीमो केसीआर ने बीआरएस उम्मीदवार बेगला गणेश गुप्ता के एक पुरहुजूम जलसे से मुखातिब किया। इस जलसे में खिताब के दौरान सदर बीआरएस केसीआर ने मुख्तलिफ स्कीमात व तरक्याती कामों पर तफसीली रोशनी डाली। बिलखसूस उन्होंने अक़लियती मुस्लिम तबके से खुसूसी तौर पर मुखातिब करते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत ने रोज़े अव्वल से ही रियासत में अमन व अमान भाईचारे की बरकरारी के लिए काम किया, और कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में सिर्फ 2000 करोड़ रुपए का बजट अक़लियती तबके के लिए मुख्तिस किया था, जबकि बीआरएस हुकूमत ने अपने 10 सालों में 20,000 करोड़ के लगभग बजट मुस्लिम तबके के लिए मुख्तिस किया और काफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए, और मुस्तक़बिल में मज़ीद जितना मुमकिन हो सके वक्फ़ बोर्ड को मजबूत और मुस्तकम बनाया जाएगा। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि अपने वोटों को बिना किसी तकसीम के बीआरएस उम्मीदवार बेगला गणेश गुप्ता के हक़ में इस्तेमाल करे। पर कैपिटा इनकम जो होता है हिंदुस्तान में हमारा बैंक, अभी हमारे धीरे साथ एमपी साहब मेरे को जिक्र कर रहे थे, जो बड़ी कैप उतर के आ रहे थे तो उनसे बात कर रहे थे। जब हम रियासत बने थे हमारा दर्जा 1920वां दर्जा था। आज मैं फख्र से कहता हूँ आप लोगों के दुआ से जिस अंदाज में तेलंगाना का तरक्की हुआ, यहाँ का इकोनॉमी बढ़ गया, और हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम में तेलंगाना नंबर 1 रियासत है बड़े बड़े राज्यों के लिए छोड़ के। और जैसे जैसे हमारे पास पैसे आ रहे वैसे हम गरीबों में आवाम में तकसीम कर रहे, कई कार्यक्रम के जरिए, कई लोगों के लिए कार्यक्रम लिए, माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हम कितने सारे कार्यक्रम लिए आप देखते हैं। हम मंदिर भी बनाते हैं, मस्जिद भी बनाते हैं, हमें कोई शक नहीं है। इस प्रकार का काम करते हैं। ईदगाहों का, दरगाहों का भी हम लोग देखभाल करते हैं, बाज़ाब्ता सरकारी खजाने से पैसे भी मंजूर करते हैं। ये हमारा नियत है, जो कि तेलंगाना एक गुलदस्ता है, सभी को साथ लेके चलना है, बिल्कुल एकदम सभी अच्छा रहे तो, सभी के चेहरे से हंसी मुस्कान रहे तो ही ये अच्छा तेलंगाना है, ये तरक्की कहलाएगा। जो बिना किसी मजहब व मिल्लत के हम सभी लोगों को एक नजर से देखते हैं। मैं एक बात आपके कान को जरूर डालना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के टाइम पे आप लोगों को सिर्फ कांग्रेस वोट बना के, वोट बैंक बना के इस्तेमाल किया।
आज भी कांग्रेस नाटक करती है, बातें बोलते हैं, हम नफरत की दुकान बंद करेंगे। भाई मैं पूछ रहा हूँ, बाबरी मस्जिद का शहादत किसके हाथ से हुआ था, किसने करवाया था? ये समझने की बात है। आज मीटिंग वाली बातें सुनाएंगे, आज आके ये बात नहीं है। सेकुलर है तो जिंदगी भर सेकुलर रहना चाहिए, बराबर सेकुलर रहना चाहिए और आपके काम से वो बताना चाहिए। कांग्रेस सरकार हमसे पहले 10 साल यहाँ कांग्रेस का हुकूमत था। उनके 10 साल के समय में, उस वक्त में अखिलियत की बराबरी के लिए उन्होंने जो रकम खर्च किया वो सिर्फ 2000 करोड़ रुपया है, सिर्फ 2000 करोड़ पूरे 10 साल में। आज बीआरएस देखिए, ये फिगर से असेंबली में मिलते हैं तो भी देख सकते हैं, नेट पे भी मिलता है। तेलंगाना माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट बोल के आप टाइप कीजिए, नेट में ही आपको मिल सकता है। जब कांग्रेस 10 साल में 2000 खर्च किया माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए, बीआरएस सरकार हमने 12,000 करोड़ रुपए खर्च किया। तो मैंने रिपोर्ट असेंबली में भी दिया, हमारे भाई अकबरों ने ओवैसी भी वहां कह चुके हैं, असेंबली में बता चुके हैं। तो ये कोई सच्चाई है, छुपाने वाली बात नहीं है। आज निजामाबाद शहर में मैं खुद बोल के अफसरों से बोल के, भाई निजामाबाद शहर में मैं जब भी जाता हूँ देखता हूँ बड़ी तादाद में हमारे मुस्लिम भाई बंधु रहते हैं। उन लोगों के लिए जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खोल रहे इस शहर में ज्यादा खोलना चाहिए। वहां पर जो गरीब लोग हैं, काम करके जीने वाले हैं, ईमानदारी से जीने वाले लोग हैं, तो एक ही कॉम्प्लेक्स में यहाँ 9 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं। कितने अच्छा तालीम उन बच्चों को हासिल हो रहा है। उन बच्चे जो अंग्रेजी बोल रहे जिस अंदाज में, कॉन्वेंट स्कूल के लड़कों से लड़कियों से कोई कमी नहीं है। आगे जाकर उनकी जिंदगी बहुत अच्छा तरक्की होगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। उनको हम पहले स्कूल बनाए थे, अब जूनियर कॉलेज बनाए, हमारा मनसूबा बन गया है। आगे जाकर उनको डिग्री कॉलेज भी बना रहे हैं, वो डॉक्टर्स भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, उनकी जिंदगी बन जाएगी। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, ये बात का और भी गौर कीजिए। आप बिहार सरकार बना हुआ और सरकार चलता हुआ 10 साल बीत गए, चाहे हैदराबाद शहर में हो, निजामाबाद में हो, कहीं भी हो, एक भी दिन कोई मजहबी दंगा नहीं हुआ और कभी कर्फ्यू नहीं लगा 10 सालों में। ये रिकॉर्ड है। वही कांग्रेस के जमाने में कदम कदम पे दंगा, कदम कदम पे कर्फ्यू, लोगों को अलग करना, आप लोगों को वोट बैंक बनाना, बस वही लगाया उनका चलते रहा है। हम आपको वायदा करते हैं, आगे चल के हम और कुछ सोच रहे, जो अवकाफी जमीन है मनचाहे वक्त का जायजा लेके हम आईटी सेक्टर्स भी माइनॉरिटी बच्चों के लिए बनाने का सोच रहे हैं। चाहे हैदराबाद में हो, निजामाबाद में हो, जहाँ भी हमारा मिल्कियत है, उन जमीनों से तालीम इदारा बनाएंगे और आईटी के लिए भी मनसूबा तैयार है, वो काम भी चालू है। मैं आपको वायदा करता हूँ, तेलंगाना एक मनपसंद रियासत है, सेक्युलर रियासत है और जब तक केसीआर जिंदा रहेगा तेलंगाना सेक्युलर रियासत ही बने रहेगा। इसको कोई अलग नहीं कर सकता। हम सब मिलकर काम करेंगे। हिंदू के लिए मुसलमान काम करेगा, मुसलमानों के लिए हिंदू काम करेगा, दोनों भाइयों के जैसा हमारे रियासत को हम आगे ले जाएंगे, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। प्यार मोहब्बत से मिलकर हम लोग जिएंगे। प्यार मोहब्बत से जो काम होता है किसी और तरीके से नहीं हो सकता, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। भरपूर तफरी, एक ही मैदान में पूरे खानदान के लिए खुशियां ही खुशियां, जहां आपकी और आपके अफराद खानदान की तफरी के लिए झूले, गेम्स, घरेलू सामान और खाने पीने की अशिया, सेल्फी गैलरी और बहुत कुछ मुंतजिर है। पता नोट कर ले, लकी ट्रीट फेयर एग्जीबिशन, कंटेश्वर मंदिर, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, आरमूर रोड, निजामाबाद। कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आए तो किसानों को जबरदस्त खसारा ही खसारा होगा और रियासत में अमन व अमान की बरकरारी भी सवालिया बन जाएगी। बीआरएस के दौर इख्तिदार में अवाम के मफाद में बेशुमार स्कीमात को रूबे अमल लाया गया और मुल्क की सफ़े अव्वल रियासत बनाने का एजाज़ हासिल किया। उन्होंने बीआरएस उम्मीदवार बोधन मोहम्मद शकील आमिर को कामयाब बनाने की अपील की।
बीआरएस के सरबराह केसीआर ने आज बोधन के बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर के इंतखाबी जलसे में शिरकत की और एक पुरहुजूम जलसे से मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के हसूल के लिए हमने कांग्रेस को मजबूर कर दिया था। कांग्रेस रियासत तेलंगाना के मुतालबे को टालती आ रही थी, लिहाजा मुझे मरण व्रत रखना पड़ा और जब मैं मौत के करीब आ गया तब कांग्रेस ने मजबूर व बेबस होकर रियासत तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया। जिस वक्त रियासत तेलंगाना तश्कील पाई उस वक्त रियासत की मुआशी सूरत हाल इंतहाई अबतर थी, लेकिन सिर्फ 10 सालों के अंदर बीआरएस हुकूमत ने उसको ज़बरदस्त तरीके से हमकिनार किया और इस वक्त तेलंगाना मुल्क की मुआशी तौर पर सबसे मुस्तहकम रियासत बन चुकी है। हमने ख़ास तौर पर इस रियासत में अमन व अमान की बरकरारी सबसे ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की और गुज़िश्ता 10 सालों में रियासत में अमन कायम रहा। किसानों के फ़ायदे के लिए बेशुमार स्कीमात को रूबे अमल लाया गया, जिसमें रईतु बंधु और 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की सरबराही शामिल है। लेकिन आज कांग्रेस इन स्कीमात को गैर ज़रूरी मानती है और रईतु बंधु को मनसूख कर देने का मंसूबा रखती है और साथ ही बरक़ी शोबे को सरबराह की जाने वाली 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही को भी वो गलत मानती है और सिर्फ 3 घंटे बरक़ी सरबराही का मंसूबा रखती है। लिहाजा किसानों को इस पर गौर करना चाहिए और धरनी पोर्टल से किसानों की अराजियों की निशानदही और उनको इमदाद की फ्राहमी की राहें हमवार हुई और करप्शन का खात्मा हुआ। लेकिन कांग्रेस के आला कायदीन धरनी पोर्टल को भी मनसूख करने के इल्ज़ाम रखते हैं, जिससे करप्शन बढ़ेगा और किसानों पर माली बोझ आयद होगा। लिहाजा किसानों और दीगर तमाम तबक़ात को इंतहाई सोच समझ कर फ़ैसला लेना होगा। केसीआर ने कहा कि साबिक़ में कांग्रेस की 60 साल हुकूमत थी, उस वक्त उसको ये काम क्यों नहीं याद आए जिनको करने का वो दावा कर रही है। और साथ ही बोधन में पी सुदर्शन रेड्डी एमएलए और रियासती वज़ीर की हैसियत से 15 साल बरसर इख्तिदार रहे। उन्होंने बोधन के लिए कोई ठोस काम क्यों नहीं किया, जबकि मोहम्मद शकील आमिर ने 10 साल के अंदर ही बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। बिलखसूस नवीपेट मंडल के मौजा कोसले में 7 चेक डैम तामीर किए, जिससे किसान फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमन व एकजहती के साथ तेलंगाना और तेलंगाना अवाम की तरक्की के लिए एक बार फिर बीआरएस को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए ताकि तेलंगाना और तरक्की कर सके। इस जलसे में एमएलसी के कविता, रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी, बीआरएस उम्मीदवार शकील आमिर, आर्मूर बीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी, साबिक़ एमएलसी वीजी गौड़ के अलावा दिगर शरीक थे। रियासत बनी रहेगा और ये रियासत एक अमन पसंद रियासत है। आप लोग देखिए, चाहे निजामाबाद में हो या हैदराबाद में हो, कांग्रेस का हुकूमत जब था कदम कदम पर दंगे होते थे। आज 10 साल हो गए केसीआर सीएम बनके, क्या एक बार भी कहीं दंगा हुआ? एक बार भी कर्फ्यू देखने को मिला? तो मतलब क्या है, ये कांग्रेस का नादानी और बदमाशी था। कांग्रेस का नादानी और बदमाशी था। बार बार हम पर कर्फ्यू टोक रहे थे, हमारे बीच फूट डाल रहे थे, हम लोगों को अलग करके देख रहे थे। लेकिन क्या होता, मुद्दा ही लाख बुरा चाहा तो क्या होता, वही होता जो मंजूर खुदा होता है। तो इसलिए हम जीत गए, तेलंगाना हासिल हुआ। आज हम गरीबों का देखभाल कर रहे, किसानों का देखभाल कर रहे, माइनॉरिटी बच्चों के लिए जिस किस्म के रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए, उन तुलबा को बेहतरीन तालीम हासिल हो रहा है। आगे जाके उनका बहुत तरक्की होगा। वो बच्चे जो रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे, जिस अंदाज में वो अंग्रेज बात कर रहे, कोई गवर्नमेंट स्कूल से वो कम नहीं है। इसीलिए आगे चल के उस कॉलेजों को हम डिग्री कॉलेज भी बनाना चाह रहे हैं। पहले स्कूल करे थे, बाद में जूनियर कॉलेज बना दिए और आगे इसको डिग्री कॉलेज भी बढ़ा रहे। और खवातीन के लिए स्पेशल हॉस्टल्स भी बनाने का मंसूबा भी बन गया है। उन लोगों के लिए स्पेशल तालीम दिलाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल बनाने का भी मंसूबा बना है, वो भी अमल में आ जाएगा। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, 10 साल से बगैर किसी कर्फ्यू के, बगैर किसी गड़बड़ के, अमन पसंद के साथ पूरे हिंदुस्तान के लिए मिसाल बनके तेलंगाना रियासत चमक रहा है। इसको देख के चलने वालों का आंख जल रहा है। लोग एक बार उल्टा सीधा करके लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं।
भरपूर तफरी, एक ही मैदान में पूरे खानदान के लिए खुशियां ही खुशियां, जहां आपकी और आपके अफराद खानदान की तफरी के लिए झूले, गेम्स, घरेलू सामान और खाने पीने की अशिया, सेल्फी गैलरी और बहुत कुछ मुंतजिर है। पता नोट कर ले, लकी ट्रीट फेयर एग्जीबिशन, कंटेश्वर मंदिर, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, आर्मूर रोड, निजामाबाद। बीआरएस, बीजेपी और मजलिस एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और ज़रूरत पर एक दूसरे की मदद करते हैं। मजलिस ने राजा सिंह का मुकाबला करने के बजाय एक मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन को शिकस्त देने का मंसूबा बनाया और अपना उम्मीदवार खड़ा किया। इससे उनकी नीयत जाहिर होती है। कामारेड्डी में रेवंत रेड्डी का खिताब। हल्के असम्बली कामारेड्डी के कांग्रेसी उम्मीदवार व सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कामारेड्डी में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने क्लासिक फंक्शन हॉल कामारेड्डी में एक ज़बरदस्त अवामी जलसे से खिताब करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी, बीआरएस और मजलिस अपने सियासी व ज़ाती मफादात के लिए मुत्तहिद हो चुके हैं और एक दूसरे की खामोश मदद कर रहे हैं। जब भी मरकज़ में बीजेपी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मदद की ज़रूरत होती है तो बीजेपी खामोश रहकर या फिर साथ देकर बीजेपी को कामयाब बनाती है, जिसकी मिसाल 3 तलाक बिल, आर्टिकल 370 की मनसूखी, CAA, NRC और दीगर कई बिल हैं। कई मौके पर वज़ीर आला KCR या फिर उनके ख़ानदानी अफराद ने वज़ीर आज़म मोदी की मदासराई की, जिसके सबूत मौजूद हैं। और मजलिस मुल्क भर में मुख्तलिफ मसाइल पर जज्बाती माहौल बनाते हुए बीजेपी को ताकतवर बनाने में अहम रोल अंजाम दे रही हैं। उनको नेशनल मीडिया में बात करने का मौका भरपूर अंदाज में फ़राहम किया जा रहा है और असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के हामी चैनलों के ज़रिए हसास मसाइल पर मुस्लिम तबके की नुमाइंदगी के नाम पर अक्सरियती तबके में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल परवान चढ़ा रहे हैं। क्या वजह है कि दूसरे अपोजिशन लीडरों को मौका ना देने वाले चैनल्स बार बार असदुद्दीन ओवैसी को घंटों अपने चैनल्स पर नशर करते हैं? इस बात को मुसलमान अच्छी तरह जान लें, क्योंकि इस तरह की सूरत हाल में मुसलमान मुत्तहिद हो या ना हो, मगर असदुद्दीन ओवैसी हिंदू इंतहा पसंद जहन को मुत्तहिद कर रहे हैं और उनकी मेहरबानी से ही बीजेपी मजबूत से मजबूत होती चली गई। मगर अब तीनों का ही जवाल यकीनी है, क्योंकि आवाम बाशऊर हो चुकी है और उनकी हकीकत को अच्छी तरह जान चुकी है। बीआरएस ने एक मुस्लिम कायद को शिकस्त दिलाने के लिए जुबली हिल से मजलिस को उम्मीदवार उतारने पर मजबूर किया और मुल्क की एक मारूफ व महबूब शख्सियत क्रिकेटर व साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को शिकस्त देने की मनसूबा बंदी करते हुए मजलिस के उम्मीदवार को उतारा गया। असदुद्दीन ओवैसी को चाहिए था कि वो गोशा महल से अपना उम्मीदवार उतारते, जहां राजा सिंह जैसा मुस्लिम दुश्मन शख्स इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन उसको जीतने का मौका फराहम करते हुए अजहरुद्दीन को हराने की कोशिश करना मानाखेज लगता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस अमली काम करती है और 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात, फ़ीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप्स के अलावा अक़लियती स्कूल व कॉलेजेस दीगर मुसलमानों को इस्तेकाम फराहम किया। उन्होंने अवाम बिलखसूस मुसलमानों से अपील की कि वो 30 नवंबर को हाथ के निशान का बटन दबाकर कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। राष्ट्रपति चुनाव में मोदी को रोकने के लिए आप कोशिश किए क्या? वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में वेंकैया नायडू को वोट दे दिए, अब रोकने के लिए क्यों कोशिश नहीं की? वेंकैया नायडू RSS का आदमी नहीं है क्या? यहाँ पर एक माइनॉरिटी सेक्युलरिटी विषय में आपको लेके चुनाव लड़वाया, एक माइनॉरिटी को हराने के लिए कोशिश की। आप बोलते बार बार हमारे जानी दुश्मन राजा सिंह गोशा महल से लड़ रहा, फिर गोशा महल में आप नहीं लड़ रहे, आपके भाई नहीं लड़ रहे, आपके नड्डा बाबू भी वहां से नहीं लड़ रहे। राजा सिंह जीतना से फिर भाई हार जाना, ये क्या नीयत है? किसके लिए आप काम कर रहे भाई? क्या मजबूरी है आपको? आपको मजबूरी क्या है बोलो? 20 करोड़ मुसलमानों के साथ साथ 100 करोड़ हिंदू लोग भी आपके साथ खड़े रहेंगे, मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, आपको बचाएंगे। आपको तकलीफ क्या है? ये नहीं बोलते उन्होंने, खाली कांग्रेस पार्टी को हरा दो। क्यों भाई? दारुसलाम आपको इंदिरा गांधी ने दिए, नरेंद्र मोदी नहीं दिया। नरेंद्र मोदी आपको दारुसलाम नहीं दिए, इंदिरा गांधी भी दारुसलाम आपको दिए। याद भूलना नहीं, आपका डॉक्टर मेडिकल कॉलेज कांग्रेस पार्टी, आजाद साहब, शेखर साहब आपको मेडिकल कॉलेज दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज दिए, 50 कॉलेज माइनॉरिटी इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस कांग्रेस पार्टी दिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को हराना क्या? बार बार आप लोगों के मदद में कांग्रेस पार्टी काम किए,
जब तक कांग्रेस था इंदिरा ने जितने भी दिए 10% हिस्सा बांट के माइनॉरिटी लोगों को दिए। आज के तारीख में हैदराबाद शहर में 1 लाख डबल बेडरूम घर बना लोग केसीआर बोल रहे माइनॉरिटी का हिस्सा कितना। रोशनियां, जगमगाहट, खैर खुशियां और भरपूर तफरी। जी हाँ, आपके शहर निजामाबाद में रोशनियों, खुशियों और तफरी का भरपूर मौका लिए लकी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन का आगाज हो चुका है। खूबसूरत वसी अरीज गेट, दीदा जैब सेल्फी गैलरी, हमा अक़साम के सामान से भरी दुकानें, चाट भंडार, घरेलू सामान, पापड़, शुगर कैन जूस, कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा बेशुमार लवाजमात से सजी दुकानें, गेम्स के शानदार मौके जो तफरीह के लुत्फ को दुबाला कर देंगे। इसके अलावा ज्वाइंट व्हील, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों की तफरीह के लिए बेशुमार आइटम्स मौजूद है। यानी एक ही मैदान के अंदर हर उम्र के बड़े और बच्चों के लिए शानदार तफरीह के मौके हासिल है। तो फिर देर न करें, अपने और अपने खानदान की तफरीह के लिए रुख कीजिए लकी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन का। पता नोट कर लीजिए, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, कंटेश्वर मंदिर, आर्मोर रोड, निजामाबाद। सदर प्रदेश कांग्रेस व कांग्रेस उम्मीदवार कामारेड्डी रेवंत रेड्डी ने कामारेड्डी में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर भी उनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने कहा कि केसीआर ने बेशुमार वादे तो किए थे, उन पर कितनी अमल आवारी हुई और कितने वादे हुनूस बर्फदान में हैं। हल्के असम्बली कामारेड्डी के कांग्रेसी उम्मीदवार व सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी हल्के असम्बली कामारेड्डी में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए कामारेड्डी बजरिए हेलीकॉप्टर शाम 4 बजे पहुंचे। हेलीपैड पर साबिक रियासती वजीर व निजामाबाद अर्बन कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर और कामारेड्डी के अहम कांग्रेसी कायदीन ने उनका इस्तकबाल किया। रेड्डी पेट से रेवंत रेड्डी ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकामात पर आवाम ने उनका वालिहाना खैर मकदम किया। उनके लिए ज़िला एसपी ऑफिस ग्राउंड में तैयार किया गया था। वहां से वो सीधे मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा रेड्डी पेट पहुँचे और अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया और एक ज़बरदस्त अवामी जलसे से खिताब किया कि केसीआर ने आवाम को धोखा दिया, जबकि कांग्रेस 6 गारंटीज और खुसूसी डिक्लेरेशन के तमाम तबकात की मुमकिन खिदमत अंजाम देगी। మరి ఈరోజు కామారెడ్డి నుంచి రేవంత్ రెడ్డి గారు పోటీ చేస్తున్నారు, నిజామాబాద్ నుంచి పోటీ చేస్తున్నా। మీ చేతిలో ఎంత అదృష్టవంతులు ఉన్నారు। ఒక జేబులో రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఒక జేబులో షబ్బీర్ అన్న, 2 అన్నలు ఉన్నారు మీకు। जो भाया हमारे साथ में ఇద్దరు రాష్ట్రంలో మంచి ఉన్నత పదవులు ఉండే 2 అన్నదమ్ములు మీ దగ్గర ఉన్నారు। ఈరోజు ఆ బ్యానర్ పట్టుకునే పరిస్థితి వచ్చింది। ఎందుకు వచ్చింది ఈ పరిస్థితి మీరు ఆలోచన చేయండి। ఈడ అమ్మలు పెద్దమ్మలు అందరూ ఉండు, మీ పిల్లలను కష్టపడి మీ బిడ్డలను మీ కొడుకులను రూపాయి జమ చేసి ఓ పూట ఉపవాసం పండుకొనైనా పిల్లలను చదివించుకొని డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఇంజనీర్లు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తే వాళ్ళ జీవితాలన్నీ బాగుపడతాయి। మేము ఎట్లా మా జీవితాంతం మీ కష్టం చేసినాం, మా రెక్కల కష్టంతో 35 ఏళ్ళకు వచ్చాం। నౌకల కోసం అని పట్టం పోయి కోచింగ్ సెంటర్లలో చదువుకొని తల్లిదండ్రులు కష్టపడి సంపాదించిన పైసలు అయిపోయి ఊరికన్నా కేసీఆర్ పోయి పలకరించిండా? ఇక్కడ ఉండే ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైనా పోయిరా? నేను ఆయన నామినేషన్ నాడు చెప్పిన, లింబయ్య అనే రైతు సోయాబీన్ పంట వేసి 2 ఎకరాలు సొంతం, 3 ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకొని పంట వేస్తే 2 లక్షల రూపాయల అప్పు అయింది, పంట నష్టపోయి ఊర్లో బతకలేక అప్పు తెచ్చినోనికి అప్పు మిత్తి కట్టలేక హైదరాబాద్ పోయి వాచ్మెన్ డ్యూటీ చేసి అప్పు కడదాం అనుకున్నాడు। ఎవరికి చెప్పుకోవాలనో తెలియక ఊరికి రాలేక ట్యాంక్ బండ్ కాడ సచివాలయం ముందర ఇట్లనే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉండి ఇట్లా పెద్ద కరెంట్ పోల్ ఉంటే దానికి ఊరేసుకొని చచ్చిపోయాడు। कामारेड्डी के मुस्लिम खादीन पर दबाव बनाना गैर दस्तूरी व शर्मनाक हरकत, हम खामोश नहीं रहेंगे। कांग्रेस के रियासती तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन का सहाफती इजलास से खिताब। उन्होंने कहा कि बीआरएस मुसलमानों को भीख की स्कीमात के अलावा क्या दिया? बीआरएस की स्कीम कौन सी ऐसी है जिससे मुस्लिम तबके की इज्जत वक़ार बुलंद हो? सैयद निजामुद्दीन का सवाल।
सदर प्रदेश कांग्रेस व कामारेड्डी उम्मीदवार रेवंत रेड्डी की हिदायत पर कांग्रेस के रियासती तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन कामारेड्डी के दफ्तर कांग्रेस पर पहुंचे और कामारेड्डी के कांग्रेस अखिलती कायदीन के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद करते हुए कामारेड्डी की सूरत हाल का जायजा लिया और फिर उन्होंने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बीआरएस की जानिब से मुस्लिम कायदीन पर दबाव बनाने की कोशिशों की मजम्मत करते हुए कहा कि जमहूरियत में इस तरह की जाबिराना हरकतों की कतई गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसी कोशिश की जाएगी तो फिर कांग्रेस की जानिब से मुनासिब जवाब मिलेगा। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि बीआरएस हुकूमत मुसलमानों के लिए सिर्फ जुबानी दावे किए मगर अमली तौर पर कोई मुस्बित काम अंजाम नहीं दिया। 12% तहफ़्फ़ुज़ात की हसरत मुसलमानों के दिल में ही रह गई। वज़ीर आला हुकूमत बनाने के लिए हमसे 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा किया था मगर अब सवाल करने पर कहते हैं कि वो तुम्हारे बाप को बोलेंगे। इसी तरह उनके दूसरे वादे भी बरफदान की नज़र बन गए। मुसलमानों को जिन स्कीमात से मुस्तफ़ीद करने की बीआरएस हुकूमत दावा करती है वो सिवाय भीख के और कुछ नहीं है। केसीआर हुकूमत ने मुसलमानों से इज़्ज़त वक़ार को छीन कर भीख का कटोरा उनके हाथ में रख दिया और उसमें शादी मुबारक, आसरा पेंशन और 6 किलो चावल की भीख डाल दी और इज़्ज़त व वक़ार फराहम करने वाली सरकारी नौकरियों और क़र्ज़ जात से मुसलमानों को महरूम कर दिया। फ़ीस रिम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप से महरूम करने के अलावा मुसलमानों के अक़लियती मौक़ूफ़ रखने वाले स्कूलों और कॉलेजों को बंद करवा दिया। उन्होंने मजलिस और बीआरएस के इत्तेहाद को सिर्फ मफादात पर मबनी करार दिया और कहा कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात से महरूम रखा गया। मजलिस खामोश रही। मुसलमानों को सरकारी मुलाजिमत से महरूम रखा गया। मजलिस खामोश रही। मुसलमानों के कॉलेजों को बंद कर दिया गया जो मुसलमानों की मईशत को मुस्तहकम करने में कलियदी रोल अंजाम दे रहे थे और मजलिस खामोश रही। और आज मजलिस बात कर रही है तो बीआरएस को वोट देने के लिए। सवाल ये है कि मजलिस मुसलमानों की नुमाइंदा है या फिर बीआरएस की। निज़ामुद्दीन ने कहा कि दौर हाजिर इंतहाई संगीन है। मुसलमान अपने मजहबी तशख़ीस व शनाख्त को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं क्योंकि फ़िस्ताई ताकतें मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाकर दम लेना चाहती है और कुछ सियासी जमातें उनकी खामोश अलाकार है। लिहाजा इससे नाजुक हालात में हमको इस पार्टी से जुड़ना लाजमी है जो मोहब्बत का पैगाम देती है और दिलों को दिलों से जोड़ना चाहती है। लिहाजा ज़रूरी है कि हम मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ हो जाए और सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाए और राहुल गांधी जो मोहब्बत व अमन के अलम बरदार है उनके हाथों को मुस्तहकम करे। इस सहाफ़ती इजलास में कामारेड्डी अक़लियती सेल सदर मोहम्मद सिराजुद्दीन, यूथ लीडर सैयद मसूद अली के अलावा दीगर मौजूद थे। तो वो तो वक्त ही बताएंगा जो है ना। फिलोखत दोनों कामारेड्डी से भी कांटेस्ट कर रहे और कोडंगल से भी कांटेस्ट कर रहे क्योंकि वो जो है पीसीसी प्रेसिडेंट भी है कांग्रेस पार्टी के। और जिस तरह के हालात पिछले 10 सालों में ये केसीआर हुकूमत ने मुसलमानों को लेकर किया है, चाहे वो 12% इशू की बात हो, चाहे 12% पे सवाल करने पे तुमको ने तुम्हारे बाप को बोलूंगा बोल रहे, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं होता। ये जो जोर जबरदस्ती जेर लगा के काम करने का और जो है पुलिस का सपोर्ट लेके जो डराने का काम जो बीआरएस पार्टी करते आ रही है, अब वो वक्त आ चुका है कि जो है कामारेड्डी की आवाम केसीआर को जो है ना यहाँ पे सबक सिखाएगी क्योंकि उन्होंने गजवेल से भी कांटेस्ट कर रहे और जो है कामारेड्डी से भी कांटेस्ट कर रहे। यहाँ के मुकामी एमएलए शब्बीर साहब को जो है ना उनके ऊपर कांटेस्ट करने की उन्होंने जो है ना आके उनको एक मुसलमान शख्स उसको बर्दाश्त नहीं करके उनके ऊपर कांटेस्ट करके उनको हराने की कोशिश की। लेकिन आज जो है पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी साहब जो है ना चैलेंज करने के लिए जो है यहाँ पर आ गए हैं। अब जो है फैसला मुकाबला आप तो देखे हैं कि ये कोई ऐसा वीडियो है कि वायरल हो चुका है अवाम के बीच। उन्होंने एक सवाल किया, आपने 12% रिजर्वेशन का वादा किया था 2014 में, क्या हुआ? हम जरूर बोलेंगे, तुमको नहीं तुम्हारे बाप को बोलेंगे बोल रहे। ये जो बाप को बोलने का जो उनका तकब्बुर का जो आलम है वो इस बात को साबित करता है कि वो डेफिनेटली जो है ना इस बार उनकी जो है ना चीफ मिनिस्टर खत्म होने वाली है और उनकी हुकूमत जाने वाली है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निजामाबाद में बीआरएस के जबरदस्त इंतखाबी जलसे आम से बीआरएस सुप्रीमो केसीआर का खिताब। उन्होंने कहा कि हमने अमन व अमान और भाईचारे के साथ रियासत को तरक्की से हमकिनार किया। उन्होंने बिगाला गणेश गुप्ता को वोट देने की अपील। बोधन में बीआरएस सरबराह केसीआर का बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर के अजीम शान जलसे आम से खिताब। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आए तो किसानों का खसारा होगा। उन्होंने अपील की कि मोहम्मद शकील आमिर की शानदार कारकर्दगी के पेश नज़र उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। मजलिस, बीजेपी और बीआरएस एक ही थैले के चट्टे बट्टे, रेवंत रेड्डी का बयान। उन्होंने सवाल किया कि मजलिस ने राजा सिंह के खिलाफ उम्मीदवार ना देकर एक मुस्लिम उम्मीदवार के सामने
मंजलिसी उम्मीदवार को उतारा है तो सवाल उठता है कि क्यों। बीआरएस मुस्लिम बहबूद का दावा करती है, क्या ये दावा हकीकत पर मबनी है? सवाल है कि बीआरएस ने कितने मुसलमानों को इज्जत वक़ार के साथ सरकारी मुलाजिमत दिया और कारोबार के लिए खर्च फराहम किया। सैयद निज़ाम कांग्रेस तर्जुमान का कामारेड्डी में सवाल। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह।